नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से 85,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाली मीसा भारती ने देर शाम चुनाव जीतने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को ही खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस बार किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगी। मीसा भारती चुनाव आयोग के दफ्तर में प्रमाण पत्र लेने पहुंची थी। प्रमाण पत्र लेने के बाद जीत से गदगद डॉक्टर मीसा भारती ने कहा कि बस 2 दिन रुक जाइए, फिर इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनेगी। मोदी को किसी हाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। 1-2 दिन इंतजार करिए, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मीसा भारती ने कहा कि यह पाटलिपुत्र के युवाओं, महागठबंधन के नेताओं और आमजन की जीत है। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की जनता ने मुझे ऋणी बना दिया। मैं यह ऋण चुका तो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने जिस उम्मीद से मुझे चुना है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। वहीं मीसा भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। मीसा भारती ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का स्वागत होना चाहिए। एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद भी मीसा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे जो हमने किए थे। एनडीए का बहुमत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी पर टिका है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से हलचल हो रही है। मीसा ने कहा कि तेजस्वी ने 17 महीनों में जो कुछ किया है, लोगों ने उस पर भरोसा जताया है। इस मौके पर मीसा ने कहा कि यह पाटलिपुत्र की महिलाओं की जीत है। यहाँ के लोगों में मौजूदा सांसद और प्रधानमंत्री को लेकर काफी गुस्सा है। एनडीए लोकसभा चुनाव के नतीजे में लगभग 290 सीटों पर जीत रहा है या आगे है। भाजपा अकेले 2040 सीटों पर ही विजयी दिख रही है। दूसरी तरह इंडिया गठबंधन 233 सीटों पर आगे है और कांग्रेस के पास केवल और केवल ये कहा जा सकता है कि कुछ ही सीटें आई हैं सामने। ऐसे में जिस प्रकार से बयान सामने आए, जिस प्रकार से मीसा भारती ने मोदी के नेतृत्व में भरोसा जता दिया था कि कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद जिस प्रकार से मीसा भारती ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी है और वहीं उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया है कि नीतीश कुमार का स्वागत इंडिया गठबंधन में किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं या फिर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन उन्हें ऑफर दे रहा है तो क्या वो उन ऑफर को नकार देंगे। वहीं अगर चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर इंडिया गठबंधन पर यह संभावना जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन में जब ये दोनों दल शामिल हो जाएंगे तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाता दिखाई देगा। अब जिस प्रकार से मीसा भारती ने ये तमाम वादे कर दिए हैं, नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा वादा कर दिया है, उनको स्वागत करने की बात कह दी है, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।